अगर 10 साल में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो जा रहे हैं और इस आंदोलन के चलते हुए नीट के एग्जाम के बाद महाराष्ट्र में टीटी का एग्जाम वो भी लीक हुआ है, वो कैंसिल हुआ है। तो समस्या कितनी गंभीर है आप इसको समझ सकते हैं। हर व्यक्ति को इसे समझने की जरूरत है। लड़ाई लंबी है, लेकिन लड़ाई अगर तरीके से लड़ी जाएगी, ईमानदारी से लड़ी जाएगी, तो मैं समझता हूं देश के छात्रों में, युवाओं में इतनी ताकत तो है ही है कि इस आंदोलन को ही नहीं चाहेंगे तो सरकार को भी उखाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जो है, जो इतने लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनको उखाड़ने की बात कर रहे हैं, उनको कुचलने की बात कर रहे हैं, तो भाई उनको मना किसने किया? सरकार तेरी है भाई, पुलिस तेरी है, फौज तेरे पास में, उखाड़ देना इनको। काहे कोई ने लगा के टैंक रख के बैठा है? यहाँ से उखाड़ा भी तो था पहले। जो महिला पहलवान थे उनको उठा के फेंका था, नहीं फेंका था? अब अगर यही स्थिति है तो फेंक दे, कह का ही को रहा है। ये जो कह रहे हैं ये लोगों को उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं कि आप किसी तरह से उकसावे में आ जाएं, आप भड़क जाएं, कोई गलत कदम उठा दें, कोई इल्लीगल कदम उठा दें और उसका लाभ लेकर इस आंदोलन को खत्म कर दें। ये इस तरह की कार्रवाई। जो कार्यकर्ता है वो इनका इलाज करेंगे। यहाँ पे ऐसा हुआ भी है कि कुछ जो है राइट विंग के लोग आकर के यहाँ पे जो मारपीट भी किया है। नहीं भाई, उनका तो काम ही ये है। बीजेपी और क्या कर सकती है? आप देख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, उनको घेर कर अगर उन पर अंडे फेंके जाते हैं, उनको मारने का प्रयास किया जाता है, तो गुंडे इससे ज्यादा और क्या काम करेंगे भाई? सो वो जो कह रहे हैं कि हमारे वो काम करेंगे, इसका मतलब साफ है कि गुंडों की फौज इकट्ठी है। वो आरएसएस के रूप में हो, वो बीजेपी के रूप में हो, वो बजरंग दल के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, यही काम वो करते हैं। तो इसी काम को करने की धमकी दे रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि धमकी काहे को दे रहे हो यार? करो ना। अगर तुम यही करना चाह रहे हो तो करो। देश ये भी देख लेगा कि एक सरकार जो देश में अपने आप को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, वो किस तरह से गुंडों को भेजकर एक शांतिपूर्वक चलते हुए जेन्युइन आंदोलन को खत्म करना चाह रही है। करें वो ये सब, क्या दिक्कत है? तो कह रहा है शुक्र मनाओ कि अंडा ही फेंका है। भैया हम कहां शुक्र मना रहे? हम तो कुछ भी नहीं मना रहे। अंडा फेंका है, पत्थर तुम फेंकते हो, गोलियां तुम चलाते हो, इसमें कहां की बात है? ये तो सब कुछ तुम लोग करते हो भाई, ये उनका काम है सारा सब कुछ। लेकिन ये डराने की कार्रवाई है और ये बातें कह के आपको भी डराने की कार्रवाई है। यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आंदोलनकारी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। ये जंतर मंतर, ये पीछे जो आपका ये संसद मार्ग है, हमने कम से कम अपनी जिंदगी में पिछले 30-35 साल में 200-250 आंदोलन तो किए होंगे। ईवीएम के आंदोलन मैंने ही यहाँ से जो है कम से कम 5 बार किए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, लगातार आंदोलन किए हैं। तो इनसे घबराता कौन है, डरता कौन है? डरना चाहिए नहीं, लड़ना है। अगर मैदान में उतर गए हैं तो पूरी मजबूती के साथ, पूरे साहस के साथ, चाहे जो भी हो, लड़ना है। फिर पीछे नहीं हटना। लेकिन देश को इतने मजबूत प्रधानमंत्री मिले हैं शेर जैसे, तो विरोध करना है। शेर जैसा? अबे उससे ज्यादा तो कायर प्रधानमंत्री नहीं है, व्यक्ति नहीं है जिसकी बात कर रहे हो। उसकी ट्रंप के सामने बोलती बंद है। मोदी इस देश में गुलामों का गुलाम है। कैसे? एप्स्टीन फाइल किसके हाथ में है? ट्रंप के हाथ में। और ट्रंप किसका गुलाम है? नेतन्याहू का गुलाम। तो नेतन्याहू का इजराइल का गुलाम ट्रंप, और इस गुलाम का ये गुलाम है मोदी। तुम कह रहे हो बहुत बहादुर है। अबे बहादुर कहाँ है ये? बहादुर होता तो जवाब देता चीन को, बहादुर होता तो जवाब देता ट्रंप को, और बहादुर होता और अच्छा होता तो देश में, दुनिया में नरसंहार करने वाले इजराइल का साथ नहीं देता, जिसने 20,000 बच्चों की हत्या कर दी, 70,000 से ज्यादा लोगों को गाजा में कत्ल कर दिया, उनका साथ नहीं देता। ये किसकी बात कर रहे हो? कायर आदमी की बात कर रहे हो। मैंने इससे ज्यादा कायर आदमी नहीं देखा यहाँ पे। सोनम वांगचुक जी ने अभी कहा है कि हमारी कोई सरकार से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं, हम सरकार बदलने नहीं आए, वो अपना काम ठीक करे, हम खुश हो जाएंगे। नहीं, ये देखिए, ये सोनम वांगचुक जी या इनकी जो टीम है जो आंदोलन कर रही है, उनका अपना आउटलुक है। वो क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जो नजर आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दे। अब बात यही है, हर कोई यही सवाल पूछना चाह रहा कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देता है, या यूं कहो कि जो कैबिनेट की रीशफलिंग की बात हो रही है उसमें उसे हटा दिया जाता है, उसके बाद क्या है? आंदोलन खत्म है। और आप अगर आंदोलन खत्म है तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आपकी समस्याओं का कारण नहीं है।
इस देश की समस्याओं का कारण है बीजेपी सरकार, मोदी और अमित शाह और आरएसएस। इस देश की तमाम समस्याओं की जड़ है ये। इनको उखाड़ के फेंकना ये लक्ष्य होना चाहिए, ये उद्देश्य होना तो चाहिए। आप तो गलत जगह आ गए, इनकी तो मांग है ही नहीं। अमित शाह सर पीएम मोदी से कोई लड़ाई नहीं। जंतर मंतर गलत जगह है यार, मैं तो आज ही बता रही नहीं, इस आंदोलन में सर, इस आंदोलन की मांग तो जनता की बात नहीं मानेगी, जनता चुनाव में फिर उसका जवाब देगी। आप पूरी बात कर रहे हैं, आप ये गलत दिशा में जा रही है। भैया आप लोग गलत दिशा में मत जाइए। उन्होंने ये मुद्दे का बात सवाल बोली कीजिए, सर है कि अगर जनता की बात नहीं सुनी तो जनता उसको चुनाव में जवाब देगी। देखिए, जहां तक चुनाव में देखिए जवाब देने वाली बात है, मैं आपको बताए दे रहा हूं, जो जितना बड़ा पहलवान हो वो बल्ले, चुनाव में वही जीतेगा जिसे मोदी जितावेगा। जो व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से एक गुंडे इलेक्शन कमीशन को बनाकर ये सारा इलेक्शन का सिस्टम कैप्चर कर रहा है, किसी की औकात नहीं है जो जीत जाए। वही जीतेगा जिसको मोदी जिताना चाहेगा। पूरा सिस्टम उसके हाथ में है, ईवीएम उसके हाथ में, SIR उसके हाथ में, वोटें काट दी, 6,83,00,000 वोटें काट दी। और वोटें काटने के बाद क्या हो रहा है, नागरिकता जारी है। आर राजगोपाला, जो आप जानते हैं द टेलीग्राफ के बहुत बड़े संपादक रहे हैं, उनकी जो उनका पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप समझ नहीं रहे हैं, 6,83,00,000 लोगों की वोटें तो कट गई। और जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत बनाने के लिए सरकार बढ़ रही है, इस देश के संविधान को खत्म करने की सारी कवायद हो रही है। आप इनकी बात कर रहे हो, आप अभी आप समझ के बाहर हैं आपके जो ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का जो चुनाव का सिस्टम है, जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको अरेस्ट करके देशद्रोह में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, और इस देश में ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। ये सपने देखना बंद करो, भूल जाओ, किसी के बस के नहीं। मोदी जी सर चुप है, अरे उसे क्या जरूरत है बोलने की? भाई उसे बोलने की क्या जरूरत है? वो चुप है। अमित शाह काम कर रहा है, और अशोक प्रधान या जो भी ये धर्मेंद्र प्रधान या कोई भी, इनकी कोई औकात नहीं है। ये आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया अगर मोदी को अगर इंसान का जरूरत होता तो आपने देखा यहाँ पे, क्या कहेंगे लोग, मैसेज क्या देंगे? नहीं, मैं देखिए जो देख रहा हूं, जो मैंने देखा है, लोगों की, विशेषकर यूथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, देखिए एक हफ्ते में कॉकरोच जनता पार्टी के 2,22,00,000 फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर, और जिस पिटीशन को साइन किया उसमें भी 8 लाख लोगों ने साइन किया। लेकिन यहां पर जो उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, वो उपस्थिति अभी नहीं है। कारण क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन वो उपस्थिति यहां होनी चाहिए। उससे ज्यादा उपस्थिति होनी चाहिए, न केवल यूथ की बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं, हालांकि आ रहे हैं लोग, पर और भी बड़ी मात्रा में लोगों के आने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि जो कार्यकारिणी हैं, यहाँ के जो साथी हैं, उनको भिन्न भिन्न पार्टियां जो हैं, भिन्न भिन्न संगठन जो हैं, उन सबको जोड़कर एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। विपक्ष ने साथ में रहना चाहिए इन लोगों के साथ। हड़ताल पर बुलाना चाहिए। क्या ये रिस्क नहीं ले रहे हैं कि ये मोदी सरकार को कभी पीछे नहीं, रिस्क तो है, बिल्कुल है, क्योंकि मोदी जैसे लोगों के लिए, लोग उनकी आंखों के सामने मर जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम सब लोग इस सारी चीजों को देख सकते हैं। भाई उस आदमी से क्या उम्मीद कर रहे हो आप, जो गाजा में 70,000 लोगों की नृशंस हत्या करने वाले नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, उससे गले मिल रहा, उसे जाके कह रहा पूरी सपोर्ट करेगा भारत। और अब जो खमनेई साहब का जनाजा जो कल से उसकी जो शुरू होगी, उन्होंने, राष्ट्रपति ने, पेजस्किया ने खुद निमंत्रण भेजा, लेकिन मोदी नहीं जा रहा, बहाने कर रहा, कहीं और जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको टकराना पड़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं। विदेश में तो सबसे मिला के रखना पड़ेगा। क्या जी? विदेश में तो सबसे मिला के रखना पड़ेगा ना। नहीं, सबसे मिला के नहीं, बात ये देखिए, सबसे मिला के भी, एक मिनट, विदेश मंत्री आप समझिए पहले, हमारी प्रायोरिटी क्या है, या किसी भी व्यक्ति की प्रायोरिटी क्या होती है। ईरान हमारा सदियों पुराना दोस्त रहा है। इस दुनिया में जो कल्चर थी, 3 ही कल्चर थी, सिंधु सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, और ये फारस की, ईरान की सभ्यता थी। तब से हमारे बहुत पुराने संबंध है। और
आधुनिक समय में ईरान ने हमारा हर समय साथ दिया। जब सारे इस्लामिक देश हमारे खिलाफ हो गए उस समय ईरान ने साथ दिया हमारा। अभी भी ईरान चाहता है कि हम अपने पुराने रिश्तों को बनाएं, तो क्या जाना नहीं चाहिए? क्या हमें उन रिश्तों को बनाना नहीं चाहिए? हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए, जो हमारे मित्र हैं हमें उनसे संबंध और प्रगाढ़ करने चाहिए। ये ईरान हमें 30% कम पर तेल दे रहा था, लेकिन आज हम इससे नहीं, ट्रंप की गुलामी करते हुए हम वेनेजुएला से और हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। क्या ये देश के हित में है? क्या आपके हित में है? ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा और देख समझ के हमें फैसला लेना चाहिए।